दोस्तों, कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे पुण्य के काम करते हैं जिसके फलस्वरूप हमें पुण्य का फल मिलता है। हमें मानव जीवन मिलता है। जिस परमेश्वर ने हमारी इंद्रियां, हृदय तथा शरीर की सुंदर बनावट बनाई है, उस परमेश्वर का हमें हमेशा सिमरन करते रहना चाहिए। जिस प्रभु की इच्छा से दान पुण्य करते हैं, दुनिया में सम्मान मिलता है, ये सब हमारे अच्छे पुण्य कर्मों का ही फल है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पूजा पाठ किया करो, सिमरन किया करो और प्रभु का शुक्रिया अदा करो कि हमें मानव जीवन मिला है। आपको एक महान राजा और उनके पुण्य अच्छे कर्मों की कहानी सुनाते हैं। नगर राज्य में एक राजा था। वो बहुत ही महान और शूरवीर था। एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया है, पुण्य किया है, जिसके फलस्वरूप मैं इतना तेजस्वी और महान राजा बना हूँ। इस बात को जानने के लिए उस राजा ने विद्वान ज्योतिषी बुलाए। उन विद्वान ज्योतिषियों से उन्होंने पूछा कि मुझे किस पुण्य के स्वरूप यह राज्य प्राप्त हुआ है। इस बात का उत्तर आप सभी मुझे दो। उन ज्योतिषी और विद्वानों ने कहा कि हमें थोड़ा समय दीजिए, हम सोचकर आपको बताते हैं। राजा ने कहा, तुम्हें मैं 5 दिनों का टाइम देता हूँ, नहीं तो तुम्हें बड़ी सख्त सजा दी जाएगी। सभी प्रयत्न करने लगे कि कैसे मालूम करें, किसी को कुछ समझ ना आवे। राजा के जो पुरोहित थे वो अपने घर पर बड़ी सोच में बैठे हुए थे कि राजा को क्या जवाब दिया जाए। पुरोहित की लड़की देख रही थी कि मेरे पिताजी बहुत सोच में डूबे हुए हैं, इसलिए उसने अपने पिता से प्रश्न किया कि पिताजी आप क्या सोच रहे हैं। पुरोहित ने राजा वाली बात बता दी। लड़की ने कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, आप राजा को अकेले मेरे पास ले आए, मैं उसके सवालों का जवाब दे दूंगी। पुरोहित ने राजा से आकर कहा, आप मेरे घर चलें, आपके सवाल का जवाब मेरी लड़की आपको देगी। पुरोहित की लड़की के पास आकर राजा ने वही सवाल दोहराया। उस लड़की ने कहा, राजन तुम्हारा हाल तो मैं सारा जानती हूँ, परंतु तुम्हारी संतुष्टि के लिए तुम्हें एक महात्मा के पास जाना होगा। यहाँ से 10 कोस दूर एक महात्मा बैठे होंगे, अन्न नहीं खाते बल्कि जलते हुए कोयले खाते हैं। वो आपको वहां पर उत्तर देंगे। उस लड़की की बात सुनकर राजा उस महात्मा के पास चला गया। उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी, आग के अंगारे खा रहे थे। ये देखकर राजा उनके पास बैठ गया। बैठने के बाद राजन ने नमस्कार किया और कहा कि उस कन्या ने मुझे आपके पास भेजा है, उसका भी नमस्कार आप स्वीकार करें। राजा ने अपना वही सवाल दोहराया कि मैं किस पुण्य के फलस्वरूप धर्मात्मा राजा बना हूँ। उस महात्मा ने कहा कि मैं तेरे बारे में सब जानता तो हूँ, पर तेरी संतुष्टि के लिए तुझे और एक महात्मा के पास भेजता हूँ। यहाँ से 10 कोस दूर वो महात्मा आपको मिलेंगे और राख खाते हुए आपको मिलेंगे। उनके पास जाकर मेरी ओर से नमस्कार करना। उनका आदेश सुनकर राजा वहां पहुंच गया और उन्हें नमस्कार कर पूछने लगा, मैं इतना तेजस्वी राजा किस पुण्य के स्वरूप बना हूँ। उन महाराज ने कहा, हे राजन, तेरा हाल मैं सारा जानता हूँ, लेकिन तेरी संतुष्टि के लिए मैं तुझे आगे भेजता हूँ। यहाँ से 10 कोस दूर जाओ, आगे जाकर राज दरबार मिलेगा। उस राजा के घर लड़का पैदा हुआ होगा, वो भी दूध नहीं पीता होगा। तुम जाकर उसे दूध पिलाकर पूछना, वो तुम्हारे सवाल का उत्तर जरूर देगा। यह सुनकर राजा जिस समय वहां पहुंचा तो देखा उस राजा के घर लड़का पैदा हुआ है और वो दूध नहीं पी रहा था। उस राजा ने उस बालक को दूध पिलाकर पूछा, मैं किस पुण्य के स्वरूप इतना तेजस्वी राजा हुआ हूँ। वो बालक राजा से बातें करने लगा। उस बालक ने कहा, हे राजन, पिछले जन्म का वृत्तांत मैं आपको सुनाता हूँ। एक तुम, दूसरा मैं तथा दोनों ऋषि जो आपको रास्ते में मिले, हम चारों मिलकर एक जंगल में तपस्या कर रहे थे और जिस पुरोहित की कन्या ने तुम्हें यहाँ भेजा है, उस समय वो कन्या वानप्रस्थ की स्त्री थी और वो गंगा किनारे रहती थी। हम चारों को वो स्त्री 2-2 रोटी बांट जाती थी। शेष हम अपना फल फूल खाकर जीवन व्यतीत करते थे। तब करते हुए काफी समय व्यतीत हो गया और एक दिन विष्णु भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण कर हमारी परीक्षा लेने आए। सबसे पहले उन्होंने
आग खाने वाले महात्मा की कुटिया के पास जाकर कहा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे पेट भर खाना खिला दो, क्योंकि मैं एक बार ही खाना खाता हूँ। उस महात्मा ने कहा, मैं भी सारे दिन का भूखा हूँ, एक रोटी आप ले लो और एक मैं खा लेता हूँ। ब्राह्मण के भेष में विष्णु भगवान थे, वो ना माने। फिर उस महाराज ने कहा, एक काम कीजिए, आप 1.5 रोटी ले लीजिए। विष्णु भगवान फिर भी ना माने। फिर उस संत ने कहा गुस्से में आकर, यदि दोनों रोटियां तुझे दे दूं तो क्या मैं आग खाऊंगा? ब्राह्मण के वेश में विष्णु जी ने कहा, तथास्तु। इसलिए उस दिन से वो संत आग के अंगारे खा रहा है। फिर विष्णु महाराज दूसरे संत की कुटिया के पास गए, उनसे भी खाने के लिए मांगा। उस संत ने भी यही कहा कि दोनों रोटियां तुझे दे दूं तो क्या मैं राख खाऊंगा? ब्राह्मण के भेष में विष्णु जी ने कहा, तथास्तु। इसलिए वो संत उस दिन से राख ही खा रहा है। और जिस समय वो ब्राह्मण मेरे पास आया, मैं भी उसे 1.5 रोटी देने लगा और ब्राह्मण रूपी विष्णु भगवान नहीं माने। मैंने भी उनसे यही कहा, दोनों रोटियां तुम्हें दे दूं तो मैं भूखा मर जाऊं। विष्णु जी ने कहा, तथास्तु। इसलिए मैं जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ, मरता हूँ फिर जिंदा होता हूँ, बस यही मेरी कर्म है। और जब वो ब्राह्मण आपके पास आया, आपने उसे आसन बिछाकर उसे आदर सहित बिठाया, दोनों रोटियां, फल फूल सब लाकर आपने उन्हें दिए। वो सब खाकर ब्राह्मण रूपी विष्णु भगवान अति प्रसन्न हुए और जाते हुए आपको वरदान देकर गए कि आप अगले जन्म में बड़े तेजस्वी और धर्मात्मा राजा बनेंगे। ये आपके पुण्य कर्मों का फल मिला आपको। कहते हैं ना, पुण्य का कितना तेज है। प्रेम भाव से 2 रोटियां खिलाने पुण्य की प्राप्ति हुई। इसी पुण्य फल की वजह से आप महान राजा बने।